अक्सर कहा जाता है कि बंगाल में जो आज बंगाल सोचता है, देश उसके बाद सोचता है। लेकिन चुनावी शंखनाद के बाद बंगाल के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बंगाल में सत्ता का भागीदार बनने की सबसे बड़ी होड़ भी यही है, और तो और बंगाल में बीजेपी को रोकने का सबसे बड़ा सियासी हथियार भी यही है। लेकिन मुसलमान वोटों के जरिए बंगाल के चुनावी मैदान में टक्कर देने से पहले ही मोदी विरोधी मोर्चे में दरार पड़ गई। सवाल यह है कि बंगाल के करीब 30% मुसलमानों के नाम पर राजनीति की बिसात कौन सी करवट लेने वाली है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और तृणमूल। বাংলার বেকার যুবকরা ভুলে যাবে না, বাংলার মানুষ, বাংলার কৃষক ভুলবে না। আজকে দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ কৃষক আন্দোলন করছে তাদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবিতে। এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়বো। वही नारे, वही तकरीरें हैं, वही मकसद है। फर्क इतना है कि देश का ये राज्य अलग है, शहर अलग है, सियासत भी थोड़ी अलग है। भद्रजनों के सूबे की चुनावी राजनीति के रण में एक बार फिर मोदी विरोधी मोर्चा आकार लेने लगा। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और तृणमूल। कोलकाता के जिस रॉयटर्स बिल्डिंग से लेफ्ट 3.5 दशक तक बंगाल की हुकूमत पर एक छत्र राज करता रहा, उसी रॉयटर्स बिल्डिंग से चंद कदम के फासले पर कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से लेफ्ट दीदी के दुर्ग को ललकार रहा था। शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है, भाजपा और तृणमूल। मुख्यमंत्री जी से पूछो कितने बार पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कितने बार भाजपा के साथ समझौता कर चुकी थी, कितने बार केंद्र में मंत्री रही भाजपा की सरकारों में, कितने बार भाजपा के साथ मिलकर यहां पर चुनाव लड़ी, और कितने बार भाजपा को यहां पर बंगाल में आने के लिए सहूलत किसने दिया, वो यही तृणमूल कांग्रेस ने दिया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर दोबारा एक और बार भाजपा के साथ समझौता करेंगे तो आश्चर्य मत होना आप लोग, क्योंकि वही उनका चरित्र है। बंगाल की चुनावी बिसात है, लेफ्ट और कांग्रेस का साथ है, जिसमें नए नवीले नेता बने अब्बास सिद्दीकी भी गुंजाइश तलाश रहे हैं। ये हाथ यूं ही नहीं जुड़े हैं, ये साथ यूं ही नहीं बना है। दीदी के दुर्ग में सेंध लगाना तो मकसद है ही, इससे भी बड़ी चुनौती बंगाल में बदलाव की बयार लाने वाली भगवा ब्रिगेड को है। बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकारेर टीम ममताके আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়বো। যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। चुनौती बड़ी है, लड़ाई कड़ी है, इसलिए बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी जहां पूरी ताकत से मैदान में है, तो दूसरी तरफ मोदी विरोधी साथ आ चुके हैं। लेफ्ट और कांग्रेस के साथ ही अब्बास सिद्दीकी ने मिलकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पहली ही रैली में मोदी विरोधियों में दरार भी सामने आ गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हो रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे। इसी दौरान अब्बास सिद्दीकी मंच पर पहुंचे, हाथ मिलाते तो कुछ लोगों से गले मिलते। भीड़ के शोर के बीच अधीर रंजन ने बोलना बंद कर दिया। कैमरों का फोकस अब्बास सिद्दीकी की तरफ हो चुका था। सिद्दीकी लेफ्ट के नेताओं से मिलते रहे, चौधरी खामोश हो गए। अब्बास सिद्दीकी अधीर रंजन चौधरी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक चौधरी खार खा चुके थे। उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, आगे बोलने से भी इंकार कर दिया। किसी तरह लेफ्ट के नेताओं के मान मनोवल के बाद अधीर रंजन माने, लेकिन 2 मिनट में ही भाषण खत्म कर दिया, जिसके बाद अब्बास ने माइक थामा और अधीर रंजन पर पलटवार करने में देर नहीं की। मोदी विरोधी मोर्चे का ट्रेलर पहली ही रैली में सामने आ गया है।
कि लेफ्ट कांग्रेस का गठजोड़ बंगाल में कितना कमाल दिखा पाएगा। क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सियासी पारी परवान चढ़ पाएगी? तीसरे मोर्चे से बंगाल के चुनाव पर कितना असर हो पाएगा? इन सवालों का जवाब बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक माने जाने वाले मुसलमान मोहल्ले की गली से मिलता है। बंगाल का मुसलमान हमेशा से राज्य की सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया रहा है, जो कि पहले लेफ्ट को और पिछले एक दशक से टीएमसी को सत्ता पर बिठाने में मदद करता आया है। मगर सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में ये कोर वोटर किस तरफ जाएगा और चुनाव का रुख किस तरफ पलटेगा। पश्चिम बंगाल धार्मिक जाति लिहाज से बहुत विविधता वाला राज्य है। करीब 10 करोड़ आबादी के लिहाज से बंगाल देश में चौथे नंबर पर है, जिसमें से 27% से ज्यादा मुस्लिम हैं, जो कश्मीर और असम के बाद तीसरे नंबर पर हैं। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिनमें से करीब 100 पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। 46 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा हैं। बंगाल के मुसलमानों के एक मुश्त वोट के सहारे ही ममता बनर्जी लेफ्ट के 3.5 दशक पुराने सियासी किले को ध्वस्त करने में कामयाब रही। सवाल यह है कि क्या लेफ्ट, कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता के स्कोर वोटर को अपनी तरफ खींच पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले 2016 के नतीजे जानने होंगे। 2016 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी ने 211 सीटें जीती थीं। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को 70 सीटें मिली थी। बीजेपी महज 3 सीटों पर जीत सकी थी, जबकि 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने पिछला चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा था। बावजूद इसके दोनों 70 सीटें ही हासिल कर पाए। कांग्रेस की बात करें तो 2011 विधानसभा चुनाव में उसे मुस्लिम बहुल इलाकों में 14.4% वोटों के साथ 16 सीटें मिली थी। 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 19% वोटों के साथ 18 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं लेफ्ट ने 2011 में उन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों में 41.7% वोटों के साथ 18 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि 2016 में लेफ्ट को महज 24% मुसलमानों ने ही वोट दिया था। यानी एक दशक के दौरान मुसलमानों का लेफ्ट से मोहभंग होता रहा है। इसी की बदौलत ममता बनर्जी लगातार बंगाल की सत्ता पर काबिज होती रही हैं। सवाल यह है, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, हम लोग तो जानते हैं 180 का 180 का एवं 180 जो इंडियन सेकुलर जितना सीट देगा उतना सीट में जीत जाएगा। हमारा सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मिलेगी। बंगाल की राजनीति में लेफ्ट इस समय अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस भी हाशिए पर है। और इस बीच में मोदी विरोधी मोर्चे में एक नए फैक्टर की एंट्री हुई है, और ये है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर। अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा। यूं तो बंगाल के मुसलमानों के लिए यह नया नाम नहीं है, लेकिन बंगाल की राजनीति में यह नई एंट्री है। कांग्रेस और लेफ्ट के मोदी विरोधी मोर्चा में सिद्दीकी भी अपनी सियासी गुंजाइश तलाश रहे हैं। मेरा मानना है जितना विरोध है बीजेपी और टीएमसी का विरोध जितना पार्टी है सबके एक साथ होना चाहिए, तब तो समझ जाएंगे हम लोग विरोध है। दूसरा बात है वाम कांग्रेस के साथ जो बात चल रहा है वो बात तो हमारे पार्टी के जो चेयरमैन है उसके साथ बात चल रहा है। जितना हमको मालूम है वाम के साथ हमारा बात बहुत आगे चल गए हैं, तो वो भी चेयरमैन बता सकते हैं कितना आगे गए हैं। दूसरा बात है ओवैसी साहब के बारे में जो बोल रहे हैं, हम भी चाहते हैं वोट का बंटवारा ना हो जाए। वोट का बंटवारा होने से दूसरा किसी का फायदा होगा। अगर सच में हम बीजेपी और टीएमसी को रोकना चाहते हैं, सच में है, तो जितना टीएमसी और बीजेपी का विरोध पार्टी है सबको एक जगह होना। फर्क पड़ेगा अगर ओवैसी साहब और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साथ साथ आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा बंगाल के चुनाव में? ना फर्क क्या है, जो जिसको पसंद है उसी को वोट। मतलब क्या एक ताकत बनेगी अगर ओवैसी साहब पीरजादा साहब एक साथ मिलते हैं तो एक ताकत बनेगी? नहीं, एकजुट होने से तो ताकत सबको बन जाते हैं। अगर वाम कांग्रेस टीम से वाम कांग्रेस आशा साहब हम और जितना छोटा छोटा पार्टी है सब अगर एकजुट हो जाए तो ताकत तो
बिल्कुल ज़्यादा बढ़ेगा ताकत। अब्बास सिद्दीकी को भरोसा है कि पहली ही पारी में वो बंगाल की सियासत में बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसे मुमकिन है? इसके लिए फुरफुरा शरीफ का रुतबा जानना होगा। अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादे हैं। फुरफुरा शरीफ राजस्थान के अजमेर शरीफ के बाद दूसरी सबसे प्रमुख मजार मानी जाती है। साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, हावड़ा, बर्धमान और नादिया में इसका असर है। इन जिलों में विधानसभा की कुल 135 सीटें हैं, जिनमें से 90 सीटों पर मुसलमान वोटर जीत हार का फैसला करते हैं। मौजूदा वक्त में इन सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। वैसे अब्बास सिद्दीकी कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे। दीदी को 2 बार बंगाल की गद्दी तक पहुंचाने में अब्बास सिद्दीकी का बड़ा रोल रहा है। इस दफा दीदी से खफा है, इसलिए खुद ही सियासी मैदान में उतर गए, नई पार्टी भी बना ली। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट है। इंडियन सेकुलर फ्रंट लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। सिद्दीकी की पार्टी बंगाल में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर है ये वही सीटें होंगी जहां पर फुरफुरा शरीफ का सबसे ज्यादा असर होगा, जिन पर मौजूदा वक्त में टीएमसी का दबदबा है। और अगर ऐसा होता है तो दीदी के दुर्ग में बड़ी सेंध लगनी तय है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ ही हैदराबादी भाईजान भी मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हुए बंगाल की राजनीति के मैदान में उतर पड़े हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि टीएमसी लगातार ये दावा कर रही है कि ओवैसी का बंगाल के मुसलमानों पर कोई असर होने नहीं जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ओवैसी इस मोदी विरोधी मोर्चे का हिस्सा बनते हैं या फिर नहीं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे सीटों के बंटवारे को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस ओवैसी से शायद ही समझौता करें। वैसे भी कांग्रेस बिहार चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती रही है। बीजेपी पार्टी जो वोट कटुआ ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया था, उसमें थोड़ा बहुत जरूर कामयाब मिले हैं। वोट कटुआ ओवैसी साहब के बारे में धर्मनिरपेक्ष सब पार्टियों को सतर्क होना चाहिए। अपनी हार को लेकर कांग्रेस भले ही ओवैसी को कोसती रही है, लेकिन अब्बास सिद्दीकी हैदराबाद भाईजान के फैन हैं। अब्बास सिद्दीकी तो यहां तक कह चुके हैं कि बंगाल में ओवैसी की पार्टी जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वहां वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। देखिए, अगर लिस्ट इसीलिए मांग रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपस में वोट का बंटवारा हो जाए। जहां ओवैसी साहब देंगे, अगर उस जगह हम भी दे दें तो हमारा ओवैसी साहब के बीच में वोट का बंटवारा हो जाए, तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं अगर वो लिस्ट मिल जाए एक जगह हो कि अगर सीट को समझौता कर ले, ठीक कर ले तो अच्छा होगा। ओवैसी बंगाल की राजनीति की हकीकत जानते हैं। ओवैसी को एहसास है कि बंगाल के मुसलमान को खालिस हैदराबादी जुबान से होने वाली तकरीरों से साधना मुश्किल है। इसलिए ओवैसी हिंदी जानने वाले मुसलमान वोटरों पर दांव लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम बिहार और झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। इसमें मुस्लिम आबादी 66.27% है। इसी तरह मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम में 51.27%, 49.92% और 37.06% मुसलमानों की आबादी है। टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी से लेकर ओवैसी की नजर इसी वोट बैंक पर है। ओवैसी बंगाल के मुसलमानों में जितने मशहूर होंगे, टीएमसी और कांग्रेस का वोट बैंक उतना कमजोर होगा। लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास का अपना वोट बैंक है। इसलिए बंगाल में सबसे अहम लड़ाई मुसलमान वोट को लेकर ही होनी है। अगर अब्बास ओवैसी टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं तो मुसलमान वोट बटेंगे, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा हो सकता है। टीएमसी का सारा जोर मुस्लिम मतदाताओं पर रहेगा। इससे बीजेपी ममता बनर्जी के तुष्टीकरण को मुद्दा बनाएगी। राष्ट्रवाद, घुसपैठ, एनआरसी पर भी ममता और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। मुस्लिमों के मुद्दों पर अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी असरदार साबित होने की कोशिश करेंगे। दोनों मुस्लिमों के असर वाली 90 से ज्यादा सीटों पर
दांव लगाएंगे। इससे बीजेपी बाकी बची 200 से ज्यादा सीटों पर जीत की राह आसान बनाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि बीजेपी ने बंगाल में 200 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल का मुसलमान दीदी का दामन छोड़ सकता है? जवाब 2 मई को मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।